खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। ये सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, क्षेत्रीय न्यूज चैनल सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के एक नए अंक के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडे। अहमदाबाद प्रखंड के उत्तरी करीमुल्लापुर के मुखिया प्रत्याशी युधिष्ठिर उर्फ भिखारी मंडल ने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि आने वाले 20 साल में 4 मुखिया ने अपना पदभार संभाला, लेकिन अपने वादे पर कोई भी खरे नहीं उतरे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में जल नल योजना सिर्फ कागज पर लिखित है, लेकिन धरातल पर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं वृद्धा पेंशन योजना लागू करना है। उन्होंने कहा कि हमारा अहम मुद्दा होगा, लगातार दूसरी बार मुखिया पद के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जनता का आशीर्वाद था, हम दूसरे स्थान पर थे। अगर जनता ने इस बार हमें मौका दिया तो अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में कोई कमी नहीं करेंगे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ उन्होंने भाईचारे एकता बनाकर रखेंगे। छठ पर्व के अवसर पर अहमदाबाद प्रखंड के उत्तरी करीमुल्लापुर के मुखिया प्रत्याशी युधिष्ठिर उर्फ भिखारी मंडल ने हार्दिक बधाई दी है। मुकेश झा आपका? मेरा नाम युधिष्ठिर मंडल है। किस पंचायत से मुखिया पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत से मुखिया पद के लिए लड़ रहे हैं। ये बताइए कि आखिर मुखिया पद ही आपने क्यों चुना? बहुत सारा पद था, समिति का था, जिला परिषद का था, बहुत सारा पद था, आखिर मुखिया पद ही क्यों? मुखिया पद चुने हैं कि अगले चुनाव भी हम लड़े थे, मुखिया दूसरी स्थान पर रहे और इस बार भी लड़े, चुनाव लड़ रहे हैं इस पर्पज़ से कि मैं समाज में सेवा कर सकूं और जनता को हर समस्या को मतलब कि जो उनको समाधान कर सकें। मुद्दा क्या है आपका चुनाव लड़ने का? मुद्दा है कि जो भी लोग उनको मतलब कि कमी है इंदिरा आवास, आपका वृद्धा पेंशन और विकास नल जल योजना, हर विकास का मतलब कि जो है तो मुद्दा मेरा है कि सभी को मतलब कि जो इस पर मतलब लेकर चलेंगे। ये होता है कि इससे पूर्व जो मुखिया रहा, ठीक है, विगत 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो ये होता है कि उसके विकास मतलब कार्यशैली को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या सब विकास डेवलपमेंट हो पाया आपका पंचायत? अभी उस मुद्दे पर तो मतलब कि जो है तो डेवलपमेंट तो मतलब कि अभी कुछ नहीं मतलब कि आया है। 7 निश्चय योजना ही मतलब कि दिखाई मिल रहा है। इसका लाभ मतलब कि न तो मतलब कि वृद्धा पेंशन
और ना तो मान लीजिए कि राशन कार्ड ये सब कोई सब मान लीजिए कि तो मान लीजिए विकास नहीं है। पंचायत में बहुत सारा शिकायत भी आता है कि सरकार के द्वारा जल योजना चला था, जी। घर घर जल, जी। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जल जल योजना चला था, लेकिन अब तक मान लीजिए कि जो तो मेरे मान लीजिए कि पंचायत में हर घर में जो है तो अब तक मान लीजिए कि जो है तो जल योजना नहीं लगा है। हालांकि टंकी लग चुका है, लेकिन अब तक में मान लीजिए कि टंकी चालू नहीं है। मतलब 5 वर्षों में कहीं टंकी चालू नहीं हुआ, सुचारू रूप से टंकी चालू नहीं हुआ। सुचारू रूप से चालू मान लीजिए कि है वार्ड नंबर 4 में चालू हुआ था, कुछ दिन तक चला है, उसको बाद में जो तो बंद कर दिया गया है। अब तक मान लीजिए कि ना तो कोई भी पदाधिकारी को इस मुद्दे पर जानकारी करने पर मैं एक भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। ये बताइए कि अगर जनता आपको इस बार मत दे करके अपना विजय आपको बनाती है तो अहम 5 मुद्दा बताइए, सब कोई 5 काम जो आपको लगता है कि आपके पंचायत में होना चाहिए। ठीक, 5 काम मान लीजिए कि मेरा है कि 5 नहीं और बहुत काम ऐसा मेरा पास 5 में ऐसा है। कोई अहम मुद्दा जी। अपने पंचायत के लिए बताइए। आपका वृद्धा पेंशन हो गया है, नल जल योजना सभी को मतलब घर तक पहुंचाना, उसको बाद में जो है राशन कार्ड मान लीजिए कि बनाना, उसको बाद में जो है वृद्धा पेंशन योजना भी एक चलता है, ठीक है, उसके विषय में क्या लगता है? आपके पंचायत में बहुत सारा शिकायत भी आता है कि पंचायत में वृद्धा पेंशन लाभुक तो है, जी। नाम भी दिया गया, लेकिन उसके खाते में सुचारू रूप से क्या कहेंगे आप? मैं कोशिश करूंगा उनको समय पर मान लीजिए कि पैसा मान लीजिए कि खाते पर मान लीजिए डलवाने का कोशिश करूंगा, प्रयास मेरा रहेगा, अथाह प्रयास मेरा रहेगा। और बहुत मान लीजिए कि जो तो सड़क मान लीजिए कि बनवाना, घर तक लोग को मान लीजिए कि सुविधा मान लीजिए कि जोड़ना। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम युधिष्ठिर मंडल है, पंचायत उत्तरी करमुल्लापुर, प्रखंड अहमदाबाद। मुखिया जी बताइए कि बिहार का सबसे महापर्व छठ पूजा मनाया जाता है, ठीक है, तो जी। इसको लेकर के जनता से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं छठ बीच में दीपावली एवं मान लीजिए कि छठ पूजा के लिए मान लीजिए कि मैं सभी मान लीजिए कि हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ छठ पूजे वाले को लेकर। और मैं छठ घाट में मान लीजिए कि मैं अपना